के डेरा पे हम आए हैं। यहाँ पोस्टर का पूरा दिखलाइए चारों बगल। और हमने जो है जो कोरोना काल में जो हमने मेहनत किया, जो चलाया वीडियो, तो इस विधायक जी का हमने चेहरा देखा, एक युवक चेहरा। अभी तक जो है बहुत सारा विधायक ये जिला में आए, बहुत सारा MP आए, लेकिन एक ये युवक और शिक्षक एक आए हैं। और इनके हम प्रखंड में विधानसभा में दौरा करते हैं और इनका जो काम देखते हैं, मेहनत देखते हैं, हमेशा इनको फील्ड में देखते हैं और हर लोग इनको याद करते हैं। लोग करते हैं चौक चौराहे पे विधायक जी अभी आए हुए हैं, चाय पी के गए हैं, घूम के गए हैं, देख के गए हैं। तो हमने सोचे विचारे जरा आप हम यहाँ आए हैं, विधायक जी से एक बात करेंगे। अभी जो है नीतीश कुमार बिहार सरकार ने जो नल जल योजना जो 2016 में लाए और वार्ड के मेंबर से जो है घोटाला हो गया, अभी जो है PhD को भी दे दिया गया हुआ है। और न चापाकल बहुत सारा सूखा है। और अभी PhD क्या है कि उनके कर्मचारी जो है थोड़ा बहुत काम करते हैं और निकल बसते हैं। तो अभी इनकी सरकार है, क्या इनका राय है नहीं है? PhD क्या नल जल शिक्षक होगा कि नहीं होगा? हाँ नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है? आप देख रहे हैं सर, बथनाहा विधानसभा में बहुत ही मेहनत, बहुत ही दौरा। अरे देखिए, हमारा तो कर्तव्य ही है जी। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जब हम चुनाव लड़े थे जी उस समय में भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट दिया जी। बड़ी कंपनी में हम नौकरी करते थे। हाँ नौकरी। और उसके बाद जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जी नौकरी छोड़ करके राजनीति में हम आए। जी किस लिए आए? जी क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए, काम करने के लिए। तो एक एक चीज़ों पर हम लोग का ध्यान है, सड़क से लेकर के पुल पुलिया से लेकर के क्षेत्र में अनगिनत पुल पुलियों का डेवलपमेंट हम लोगों ने कराया है। जी। अभी कई पुल पर काम चल रहा है, सामुदायिक भवन का निर्माण हम लोग करा रहे हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करा रहे हैं। इसके बाद जो है सड़क की स्थिति बेहद खराब था। जी हाँ। समझे, कई ऐसी सड़कें थी जो लोग बोलते थे, क्षेत्र में जनता बोलते थे कि ये आज़ादी के बाद कभी नहीं बन पाया। हाँ। तो ऐसे सड़कों पर भी हम लोगों ने अच्छा काम किया। जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें थी उसका निर्माण कार्य हम लोग लगभग खत्म कर दिया। जी। अभी बहुत सारे चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्षेत्र में एक ITI कॉलेज की मांग हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है। अभी सरियारा में हम लोग ने ग्रिड का प्रस्ताव हम भेजे हैं, वो भी स्वीकृत हो गया है। जल्द हम लोग वहाँ से लाने। अच्छा सर, अभी देख रहे हैं नल जल जो है 2016 में तो उसी पे आ रहा है, उसी पे। और अभी PhD के माध्यम से, लेकिन अभी तरह तरह का आपके बथनाहा में भी पानी सूखा हुआ है, चापाकल सूखा हुआ है, नल जल PhD थोड़ा बहुत करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें क्या है कि देखिए नल जल जो योजना है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का समझिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था। जी। लेकिन इसका क्रियान्वयन जो है वो जमीनी स्तर पर हो नहीं पाया अच्छे से। जी। नल जल एक बहुत बड़ी, ये पूरे देश भर में है। जी। देश भर में इस चीज़ों का जो है इस पर काम चल रहा है। जो स्वच्छ भारत मिशन हो गया, हाँ। या फिर जो है इसमें भारत सरकार का भी पैसा जो है लगता है ताकि हर घर को जो है स्वच्छ पानी मिल सके। जी। स्वच्छ पानी किस लिए मिलता है? जब पानी हम स्वच्छ पिएंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। जी। पानी में बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं, उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है या उसकी मात्रा घट जाती है तो उससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। जी। तो उससे बचाव के लिए, तो बचाव के लिए क्यों नल जल हर जगह पे लगा? तो मुख्यमंत्री जी किसके लिए सोचे? इस देश की जनता के लिए सोचे। जी। भाई हमारे इस प्रदेश की जनता स्वस्थ रहेगी और नल जल से जो है बेहतर पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा, साफ सुथरा पानी मिलेगा। जी समझ गए? जो केमिकल्स है उसकी मात्रा जो है उसमें लेवल हो, जो इंसान के लिए जरूरी है। जी। तो ये सारी चीजें नल जल योजना के माध्यम से यही देने का प्रयास किया गया था। लेकिन जमीनी स्तर पर जितना सक्सेस होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। अभी सुनिए तो सही। जी। तो अब क्या किया गया है, इसको ये खत्म नहीं हुआ जी। जितने भी जगह पे डैमेज हो गए हैं उसको पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जो है उसका मरम्मती का कार्य जो है कराया जा रहा है। इसमें समय लगेगा। जी। कोई भी चीज़ जब लक्ष्य आप बनाते हैं तो उसमें समय लगता है। ये नहीं कि हम आज लक्ष्य बनाए और कल हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, उसमें तो टाइम लगता है। जी। तो नल जल तो बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत बड़ा विषय है। तो उस पर अब सुधार धीरे धीरे होना शुरू हुआ है, उसका मरम्मती कार्य आरंभ हुआ है। आप बोल रहे थे चापाकल सूखने की बात है। जी। तो उसमें तो है ही। अब ये देखिए प्रकृति है, प्रकृति को संरक्षित करने का काम इंसान का है। जी। और प्रकृति संरक्षित नहीं होगा। अभी क्या है, पिछले साल देखिए आप बारिश हुआ
बारिश नहीं हुआ। कितनी गर्मी पड़ी थी, इसी साल आप देख लीजिए, नहीं जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश हुआ नहीं जी। अभी देखिए खेत सूख गया, रोपनी हो गया लेकिन खेत सूख गया, समझ गए। तो प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। इंसान क्या कर रहा है, प्रकृति का दोहन कर रहा है, पेड़ पौधा को काटा जा रहा है। पहले बाढ़ भी आता था, बाढ़ भी नहीं आता जी, समझ गए। पेड़ का कटाव हो रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है जी। तो ये सब चीज़ें हो रहा है। इसीलिए जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के असर के कारण जो है प्रकृति का जो स्वरूप है वो बिगड़ रहा है। तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो लेयर कम हो जाएगा जी, तो उसमें क्या करेगा लोग जी, तो कल तो सूखने करेगा उसमें। तो पिछले साल ऐसा विषय आया था, इस बार ऐसा विषय नहीं आया जी। पिछले साल ज़्यादा गर्मी पड़ा, बारिश नहीं हुआ तो लेयर डाउन हो गया था। जो सोनबरसा तरफ वाला जो एरिया है उधर में ऐसा हुआ था खासकर, क्योंकि उधर जो अपना नेपाल का जो है उधर थोड़ा सा जो अंदर में जब आप चापाकल का जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ जी, जी। रखा जाता है तो उसी को लेकर के वहाँ पर थोड़ा दिक्कतें आई थी। जो मैदानी इलाका है इधर का एरिया जो है बदनाहा हो गया, मेजरगंज इस समय ये सब का ठीक है लेयर, उधर का लेयर जो है थोड़ा ख़राब था। अच्छा सर, अभी कल हम पहुँचे नहीं, कल बथनाहा ब्लॉक में भी आप गए हुए थे। प्रखंड में जो है ये हम लोग का ये प्रयास है, हमेशा ये प्रयास रहता है कि जितने भी पदाधिकारी हैं प्रखंड लेवल को, ज़्यादातर काम जो है प्रखंड में ही खत्म होता है जी, प्रखंड में ही उसका निष्पादन होता है, अंचल में होता है जी, वीडियो के माध्यम से होता है, सीओ के माध्यम से होता है, एमओ के माध्यम से होता है, पीओ के माध्यम से होता है। तो सारे पदाधिकारियों को हम लोगों ने बैठाया था वहाँ पे, बैठा करके एक एक चीज़ों का समीक्षा हम लोग किए कि किस तरीके से हम आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। खासकर जो गरीब गुरबा वर्ग है, जो ज़रूरतमंद है, जो लाचार लोग हैं, वो कभी भी प्रखंड आए तो उनकी मदद करना है। जी, जी। प्रखंड में जो बिचौलिया एक्टिव हैं, हाँ। पदाधिकारी को हमने सख्त निर्देश दिया है कि बिचौलियों को एकदम ख़त्म कर देना है। हम लोग का चुनाव आ रहा है, अभी 1 साल हम लोग के पास बचा हुआ है, तो बिचौलियों का वहाँ से सफाया कर देना है। अगर दोबारा वहाँ पाया गया एक भी बिचौलिया तो सीधा वहाँ के पदाधिकारी पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ से लिख करके सीधा हम लोग सचिवालय और मुख्यमंत्री तक भेजने का काम करेंगे। अच्छा, एक कड़वा सवाल है, अब जब नौकरी में थे, आप नौकरी छोड़ के आए हैं, तो क्या महसूस इस पे होता होगा आपको? इस कुर्सी पे तो क्या नौकरी अच्छा है कि राजनीति अच्छा है? देखिए, राजनीति 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए? देखिए, नौकरी तो जीवन भर के लिए होता है, जी। उसमें तो 60 साल की नौकरी होती है। राजनीति एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, जी, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा रिस्क होता है इसमें। और हम लोग का मुख्य काम होता है, पार्टी का जो निर्देश होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। पार्टी बोलता है कि आपको जाना है जो है समझिए उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में, आपको जाना है छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार में, आपको जाना है बिहार के इस जिले में, आपको यहाँ जाना है, यहाँ कार्यक्रम लेना है। हम लोग करते हैं, पार्टी का जो काम होता है, पार्टी का जो निर्देश होता है उसका पालन करते हैं। प्रतिदिन यहाँ सुबह 9 बजे हम यहाँ बैठ जाते हैं जी। और बैठ कर तो प्रतिदिन आम आदमी की जन समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। लोगों का पैरवी सिफारिश होता है, किसी का काम नहीं हो रहा है, किसी का मेडिकल वाली ज़रूरत है, किसी को अनुशंसा कराना है, किसी का कुछ काम फंसा हुआ है, किसी को डीएम साहब से मिलना है, किसी को एसपी साहब से मिलना है। सारा निष्पादन हम लोग 11 बजे तक यहाँ बैठ कर। अच्छा, इस जिला में सर 8 विधायक है या 7 है, जो भी है, लेकिन आपका जितना समाज में मांग और चाहत है वो 7-8 का नहीं। इसलिए आपका जो मेहनत हम देख रहे हैं, दौरा देख रहे हैं, किसी से भी हम सुनते हैं विधायक जी से, अनिल राम जी से हम बतिया के आए, मेरा काम करेगा, और भी विधायक काहे नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम लोग देखिए वैसे तो सभी विधायक जी अपने स्तर से अपना काम करते रहते हैं जी, अपने अपने लिए सब लोग अच्छा काम करते हैं। सभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए ही सब लोग काम करते हैं। जी, जी। अब आप पिछला जो प्रश्न था उसका ही हम पहले आपको जवाब दे देते हैं कि यहाँ राजनीति में बहुत संघर्ष है। जी, जी, हाँ। जब सुबह हम लोग 6 बजे उठते हैं तब से लेकर के फ़ोन आना शुरू हो जाता है, समझ गए हैं। जब हमारा फ्रेश होते होते इस पर 15 से 20 को कॉल आ चुका होता है जी। उस सारे कॉल को कॉल बैक हम करते हैं। ये मेरा पर्सनल फ़ोन है जी, जी। इसके बाद हमारा ऑफिस वाला है, 11 बजते बजते 50 को कॉल आ जाता है जी। आप जरा सोचिए, तो काफ़ी संघर्ष है इसमें। उसके बाद भी बहुत सारी अनिश्चितताएँ होती है, बहुत सारे लोगों का निजी भी काम होता है, नहीं होता है तो नाराज हो जाते हैं जनप्रतिनिधि जी, जी। कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। आप देखिए 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व लगभग जो है एक एमएलए करता है जी। तो अपनी क्षमता के अनुसार
जितना ज़्यादा हो सके वो करते हैं, काम करते हैं। उसी तरीके से हम लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम करने का प्रयास करते हैं। अपना तो यही लक्ष्य है, हम लोग यही लक्ष्य को लेकर के राजनीति में। अभी एक सवाल है जो एमपी साहब दिव्य चंद्र ठाकुर जी के खिलाफ कुछ सवाल जो है कॉल करते हैं, इससे पहले भी हुआ है, आज भी हुआ, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, बार बार उनको फोन किया जा रहा है। और इससे पहले पिंटू सिंह भी थे, वो राम कुमार शर्मा भी थे, उसका कोई चर्चा नहीं था, लेकिन इनका इतना चर्चा काहे है आपके से? देखिए, अब चर्चा उस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग यहाँ हमारे आदरणीय सांसद हैं, वो हम लोग उनका सम्मान करते हैं। कुछ चीज़ों में तो दिक्कतें होता है, वोट देना नहीं देना। हम लोग भी राजनीति में आए थे, जब हम यहाँ आए थे तो बहुत सारे लोग हमको पहचानते भी नहीं थे, लेकिन जब हम आए तो यहाँ जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर वोट दिया। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमको ये वोट नहीं दिया वो या वो वोट नहीं दिया, वो जात नहीं दिया। इसमें जात की चर्चा कभी नहीं होनी चाहिए। ये देश आज इसलिए पिछड़ा हुआ है कि हमेशा जात की बात होती है। जात से आगे ये बिहार कभी ऊपर उठ नहीं पाया। और इसी के कारण हम जैसे लोग जो है, हम लोग इतने अच्छी पढ़ाई हम लोग किए राजनीति में, लेकिन जब जात की बात आती है, यहाँ पे दिन भर लोगों का हम लोग काम करते हैं, लेकिन किसी का जात हम नहीं पूछते हैं कि तुम किस जात के हो। हम सीधा उनका काम करते हैं, जो जिन्होंने काम है। कहीं क्षेत्र में भी काम करते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत आवश्यक है, उसको सबसे पहले करते हैं। हमको जात से मतलब नहीं होता है, चाहे कोई जात हमको वोट दे या नहीं दे, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मानवता के लिए हमको काम करना है, मानवता के लिए ही मैं यहाँ चुनाव। ये अलग बात है कि अंत में जाकर के जब चुनाव का समय आता है जिसमें जात आ जाता है, समझे? तो ये बोलने की चीजें नहीं है कि हमको ये जात ने वोट नहीं दिया। हो सके हम में कोई कमी रहा होगा, राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी चीजें होता है। अब हम चुनाव जीत के आए तो हम ये थोड़े ना बोलेंगे कि हमको ये जात वोट नहीं दिया। सभी जाति ने वोट दिया। कोई भी जाति ये नहीं है जो 100% वोट देता है किसी को, सभी जाति में कुछ कमी बेशी होता है। तो क्या लग रहा है कि ये बिहार का जात पात खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा? हाँ, यही तो दुर्भाग्य है, बिहार का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए बिहार का विकास रुक गया है। आज अदर दूसरे आप स्टेट को देख लीजिए, कितना आगे निकल गया। जात ही जो है ना, इस प्रदेश का सबसे बड़ा दंश है। हम लोग कभी कभी, मैं जिस जाति से आता हूँ, दलित समाज से आता हूँ, हम लोग को भी झेलना पड़ जाता है, समझे? लोग बहुत सारे, हम लोग बहुत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंत में जात आ जाता है, उसमें हम पीछे छूट जाते हैं। हम बहुत कर देंगे, अमृत भी दे देंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को वो दंश को झेलना पड़ता है, क्योंकि हम दलित हैं। समझ गए? इस चीजों को तो झेलना ही पड़ता है। खत्म कैसे होगा? आप जैसे कैसे होगा? समाज में जागरूकता को लाना है, समाज में जागरूकता को लाना है कि जात पात से ऊपर उठ करके काम करिए, समाज के लिए काम करिए, लोगों के लिए काम करिए, मानवता के लिए काम करिए। जाति कभी नहीं देखिए, इस जाति से ऊपर उठिए और सबके लिए काम कीजिए, सबका मदद कीजिए आप। तो अच्छा, 2025 का चुनाव है, उसमें आपका चेहरा रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे भाई, रहेगा नहीं रहेगा वो उससे हम लोग को क्या है, हम लोग को पार्टी उतारेगा, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, उसमें हम लोग अपना काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं, पार्टी का करते हैं, क्षेत्र का कर रहे हैं। पार्टी जो दायित्व देगा उसका हम लोग पालन करेंगे। पार्टी उतारेगा तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है दूसरा कैंडिडेट कहीं आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आएगा उसको हम लोग मदद करेंगे। इसमें क्या है, हम लोग अपनी निष्ठा से हम लोग काम करते हैं। हम नहीं रहेंगे तो हमको क्या फर्क पड़ेगा? हम तो इंजीनियर हैं, फिर इंजीनियर बन जाएंगे, और क्या है? हम लोगों से जितना का हम लोगों को फर्क और नहीं पड़ता है, समझ गए? पार्टी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे होने से सिर्फ हम ही को लाभ नहीं है, अन्य लोगों को भी लाभ है। जितनी बढ़िया से हम लोग काम करते हैं ना, शायद ही कोई करता होगा। इतनी निष्ठा ईमानदारी से, तो निष्ठा और ईमानदारी से काम करने का ही फल हमको मिला कि हमें मिले। पार्टी ने हमको देखा कि नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। अब वो अलग विषय है, जो आप पूछ रहे अलग विषय है, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपना काम करते हैं, फिर मौका मिलेगा फिर अच्छा काम करेंगे, नहीं मौका मिलेगा तो फिर जो काम रहेगा वो करेंगे पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। चलिए, हमने जहाँ तक बात किए हैं, इनका जो मेहनत और इनका जो कर्तव्य देखे हैं, और भी यहाँ के विधायक जी है, आप तो वीडियो देखिएगा, बुरा लगेगा कि मुन्ना जी गए अनिल राम जी के पास नहीं, जो ये इनका जो हम अच्छा लक्ष्य देखे। और यहाँ जो है कोई भी जात आता है, कोई भी धर्म के आता है, कोई नीचा ऊंचा समझते नहीं, ये जो है काम कर देते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि जात पात पे मत आइए, आप लोग जो है फील्ड में घूमिए और अच्छा से अच्छा काम कीजिए। एक चीज और हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, हमारे माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा ये चीज कहा गया
कि अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट उनका आया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको सपोर्ट नहीं किए, जेडीयू के लोग नहीं किए। ये सरासर गलत है। इस बात का हम लोग सख्त विरोध करते हैं। क्या मैं ये कभी नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपनी वजह से चुनाव जीता हूँ? पार्टी की वजह से चुनाव कोई जीतता है। पार्टी के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये उनको समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लग करके जो है उनको चुनाव जिताने का काम किया है। ये हम आपसे, यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, राजेंद्र महाशय, ये साइकिल पर चलते हैं और दिन रात एक करके इन्होंने काम किया। अच्छा सर, आप ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी जो है ये पूरा गलत स्टेटमेंट है। इसका हम लोग खंडन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने आज इसी का परिणाम है। जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से अव्यवस्था उनके द्वारा, जो व्यवस्थित तरीके से चुनाव उनके द्वारा नहीं लड़ा गया, जिसके कारण ऐसा परिणाम आया, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीत गए, यही बहुत बड़ी बात है। वो जीतने वाले नहीं थे, वो जीत गए, यही बहुत बड़ी बात है। उनको सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। उनको क्या ब्राह्मण नहीं सपोर्ट किया गया? क्या वो कह सकते हैं कि 100% ब्राह्मण ने उनको वोट दिया या अन्य जाति ने वोट उनको नहीं दिया? ऐसा बिल्कुल गलत है। 100% ब्राह्मण भी उनको वोट नहीं दिया है। हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने हम लोगों के सांसद को जिताने का काम किया, देवेश चंद्र ठाकुर जी को जिताने का काम किया, जेडीयू के भी कार्यकर्ताओं ने काम किया है। जो नहीं किया उसके बारे में आप बोलिए। जेडीयू का कोई नेता नहीं किया, जो पर्सनल कोई आदमी है जो नहीं किया, या भारतीय जनता पार्टी के भी हो सकते हैं कोई आदमी नहीं किए हो, लेकिन आप उसमें सबको नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, जो भाजपा इतना मजबूत है और 12 गो सीट है नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को, फिर भी भाजपा ये लोकसभा सीतामढ़ी में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रही अपने छाप से? वो तो देखिए, वो गठबंधन हम लोग का होता है जी। जेडीयू और भाजपा, लोजपा और हम, इस पार्टियों का गठबंधन था। गठबंधन में जो सीट जाएगा उस अनुसार से चुनाव लड़ा जाता है। ये गठबंधन की बात होती है। गठबंधन धर्म का पालन जो है किया जाता है। हमारे सीतामढ़ी में जेडीयू गठबंधन से सीट आया, हम लोगों ने अपने धर्म का पालन किया कि हमारा गठबंधन से ये कैंडिडेट है, इसको जिताना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और उसका पालन हम लोगों ने किया। उसी तरह से शिवहर में, हम शिवहर भी गए थे, वहां जाकर के भी हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया, क्योंकि हमारे गठबंधन से चुनाव लड़े, जेडीयू से वो चुनाव लड़े जो हम लोगों के गठबंधन में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग गठबंधन में हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अलायंस है, तो उसके गठबंधन, वहाँ भी हम लोग जाकर के चुनाव प्रचार किए। हमारा धर्म भी यही करता है, हमारा कर्तव्य भी यही करता है। कोई निजी तौर पर अगर किसी का कोई मदद नहीं करता है, वो अलग बात है, उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमको ई जात ने वोट नहीं देने का काम किया है। ये इसलिए चीज़ों को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं राजनीति में, सब लोग तो एक साथ वोट नहीं कर सकते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी कभी लोकल्स मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है, कभी कभी कैंडिडेट को भी देखा जाता है। आप जात की बात कर रहे थे, जात भी देखा जाता है कि किस जात को टिकट मिला है, ये सब भी देखा जाता है। बिहार में है, इस बिहार में हर चीज़ों को देखा जाता है। तो ये सब कोई विषय नहीं है। हम लोग, हमारे यहाँ पे आदरणीय सांसद महोदय आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी है, उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। हम उनसे आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि जब वो लोकसभा गए हैं, तो इस 5 साल में आप इस सीतामढ़ी जिला के विकास के लिए आप क्या करेंगे? ये हमारा जिला कैसे जगत जननी माँ जानकी की ये धरती कैसे ऐतिहासिक धरती बने, यहाँ पे बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लाने का काम आप करिए। सीतामढ़ी में बहुत सारे ऐसे जिले हैं बिहार के जहाँ 200, 300 करोड़ की योजनाएं चल रही है विकास कार्य को। लगेगा कि अरे ये बिहार का जिला है, आपको देख करके ताज्जुब होगा। तो आप ऐसे ही, आप काफी सक्षम लोग हैं, आप जो है केंद्र से ज़्यादा राशि सीतामढ़ी जिला के लिए लाए, यहाँ के विकास के लिए लाए, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खुलवाएं, यहाँ पे जो है कृषि महाविद्यालय की स्थापना यहाँ पे हो, यहाँ पर जो है रेलवे पर आप अच्छा काम करिए। यहाँ से दिल्ली जाने की जो ट्रेनें हैं, वो ट्रेन में बढ़ोतरी हो, डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से हो, अच्छी ट्रेनें यहाँ से जाए। पटना जाने के लिए, देश के अन्य जो राज्य है उसमें जाने के लिए बिहार से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से जो है बाहर जा कर के काम करते हैं। आप उस पर भी काम करें, हम आपसे कहना चाहते हैं। अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं, रीगा चीनी मिल है, बंद पड़ा हुआ है, इसकी स्थिति बेहद दयनीय है किसानों की, आप उस पर काम करिए। रीगा चीनी मिल के चालू करिए, आपको लोग पलकों पर बैठा के रखेंगे। क्या आप तो सांसद अब बन गए हैं,
अब क्या इस विषय पे चर्चा करना है? जनता ने आशीर्वाद आपको दे दिया सीतामढ़ी जिला का, अब आप विकास का काम करें, उसमें हम चलिए, सभी हमने आपके विधायक सहयोग जी से बात किया है और एमपी साहब आपसे अनुरोध है, हम आपसे भी मुलाकात करेंगे और आपके ही जरिए जो है हमें लग रहा है, और ये जो बोले विधायक जी, आप इस वीडियो को देखिए और अच्छा से अच्छा कम से कम जो सीतामढ़ी लोकसभा में जितना गंदगी है, जितना कचरा है, जितना लूटमार है, वो आपके जरिए माध्यम से ये खत्म होगा और आपका ही चाहत लोगों के अंदर है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।